डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को एक बार उपलब्ध कराएं। अच्छा नमस्कार, मैं डॉक्टर सचित गोयल, आरोग्यम हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल मोदी नगर से। मैं एक क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन हूँ। यहाँ पर हम लोग हार्ट के सभी प्रकार के मरीजों को सेवाएं देते हैं, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी वगैरह सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। जी, एक सवाल था अभी प्रदूषण को लेकर लोगों में बड़ा संशय है कि क्या होना चाहिए, इतना ज़्यादा लेवल बढ़ा हुआ है। इस विषय में थोड़ी जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? जी भाई साहब, बिल्कुल। जी, देखिए, जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंसर्न के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जी, AQI जिसे हम लोग कहते हैं, ये 500 और कई बार 500 से ज़्यादा तक भी जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर, लोगों पर उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पहले मैं इस AQI को के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी, AQI बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसको जो ये हवा के अंदर जो प्रदूषण करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, इनके लेवल को मेजर करके इसको एक क्वांटिफिकेशन दिया गया है, जी, जिसमें हम लोग नॉर्मल AQI 33 से कम होती है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। जी, इवन अप टू 100 भी इसको ठीक मान लिया जाता है, इसमें कोई रोकथाम की आवश्यकता नहीं होती। जी, लेकिन एक बार AQI 100 से ऊपर होनी शुरू होती है, 100 से 150 के बीच में होती है, तो हम लोग जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, है ना, जी, उन लोगों को कहते हैं कि भाई आप लोग बाहर ना जाएं। और जो नॉन रिस्क वाले ग्रुप भी हैं, उन्हें भी हम ये कहते हैं कि अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा लिमिटेड कर लें। जी, मगर एक बार AQI का लेवल 200 क्रॉस करा तो उसके बाद सभी लोगों के लिए ऐसे में बाहर जाना, बाहर की एक्टिविटीज करना उनके लिए अत्यधिक खतरनाक साबित हो सकती है। जी, तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर AQI 200 से ऊपर जा रहा है तो आप अपनी कोई भी स्टर्नस एक्टिविटी ना करें, बाहर की तरफ जितना एक्सपोजर कम कर सकें उतना कम करें। जी, तो अगर मैं एक वल्नरेबल ग्रुप की बात करूं, इसके अंदर जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जी, जिनके लिए खास तौर से ध्यान देने की बात होती है, वो 3 ग्रुप हैं। एक जो छोटे बच्चे हैं, जी, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो जी, बुजुर्गवार हैं। जी, ठीक है, यह तीनों ग्रुप ऐसे हैं कि जिन्हें अपनी सेहत का ऐसे पॉल्यूशन वाली स्थिति में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की विशेष ध्यान आवश्यकता रखना है, पड़ता विशेष है। ध्यान रखना जी, होता है। जी, इन्हें बाहर जाने की जो कोई भी एक्टिविटी जिसमें बाहर जाना इनको है ना, उसे जितना हो सके उसे लिमिटेड कर लें। जैसा कि आज के टाइम में अभी प्रशासन ने स्टेप भी लिया है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, जी, जो अपने आप में एक काफ़ी सराहनीय कदम है। जी, इस तरह के कदम उठा के इन एक्टिविटीज़ को कट करना बेहद ज़रूरी है। जी, साथ के साथ कुछ हमें और इसमें टिप्स हैं, जैसे हाइड्रेशन का बहुत अच्छा एक लेवल इसमें मेंटेन करना होता है जी, ना। अपने हाइड्रेशन, बहुत पानी वगैरह बहुत अच्छे से पिएं। ठीक जी, है, पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिन्हें कोई सांस की या दिल की समस्या है, जैसे बुजुर्गवारों में बहुत कॉमनली मिलती है, जी, उन्हें खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। उन्हें ध्यान ये रखना है कि बाहर तो जाना ही नहीं है, लेकिन अगर कभी बाहर एक्सपोजर मिलता भी है तो मास्क का इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, जैसे आंखों में जलन हो, सांस लेने में तकलीफ हो, कोई जी, छाती में भारीपन हो, तो उन्हें तुरंत ही अपने जो उनके डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट फैमिली इंचार्ज हैं, डॉक्टर है ना, उनसे फैमिली तुरंत डॉक्टर हैं, तुरंत उन्हें कंसल्ट तुरंत ही करें। संपर्क करें। जी, ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जिनके शुरुआती लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं, जी, लेकिन यही चीज़ें आगे चल के मरीज की जान को भी खतरा हो उत्पन्न सकता कर है। सकती है। जी। खान-पीन के लिए कुछ बताएँगे कि इम्यूनिटी सिस्टम कुछ बिल्कुल थोड़ा? भाई साहब। जी, देखिए, जैसा मैंने अभी बोला कि हाइड्रेशन सबसे पहला जो की है वो हाइड्रेशन है। बहुत अच्छे लेवल का वाटर इनटेक इनका अच्छा होना चाहिए। ठीक जी, है, पानी की कमी कमी शरीर में नहीं हो, जिससे जो भी कोई इंटॉक्सिकेशन होता है, कोई भी हमारे पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर में एंटर भी कर जाते हैं, हम जी, उन्हें डाइल्यूट करके बॉडी से रिमूव कर सकें। जी, अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कुछ चीज़ें हैं जैसे विटामिन सी इनटेक। जी, विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है ऐसे में, है ना। जी, जो चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट का की एक्टिविटी भी रहती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो विटामिन सी का इंटेक आप लोग कर सकते हैं। जी, उसके अलावा जो एक्सरसाइज, मैं ये कहूँगा कि जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है, कोशिश करें आउटडोर एक्टिविटी को हटा के जी, इंडोर एक्टिविटी करें। इंडोर मतलब कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना भी है, जी, तो आप योगा वगैरह, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब एक्टिविटीज इंडोर में ही करें। जी। तो अगर ये सब चीज़ें करेंगे फॉलो, तो काफ़ी हद तक आप कुछ अपना बचाव। परहेज़ के बारे में बताएँगे अगर कोई क्योंकि हमारे देश की जनता बड़ी गरीब तबके की ज़्यादा है, जी, जी, तो कुछ जी। परहेज़ जो जाने-अनजाने वो खा देखिए, लेते हैं उसके सबसे नुकसान? ज़्यादा परहेज़ वाली बात है जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं, जी, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी AQI इतनी ज़्यादा हाई है कि आप ना चाहते हुए भी
शायद सुबह से शाम तक बहुत सारा स्मोक इनहेल कर लेते हैं, बहुत सारी गंदगी अंदर अपने शरीर में जमा कर लेते हैं। जी तो जिसको हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, तो जो हम रोक सकते हैं वो हमें डेफिनेटली रोकना चाहिए, जिसमें यह धूम्रपान को बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड करें। जी ठीक है, धूम्रपान का चीज़ों ना करें। जो हम सेवन कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो फैट है ना, या जो तैलीय पदार्थ हैं, उनका जितना कम उपयोग हो सके, उनका उपयोग ऐसे में हमें कम करना चाहिए। हल्का खाना खाएं, लाइट खाना खाएं। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, पोल्यूशन के बारे में आपने इतनी सारी बातें बताई, अगर इनके रोकथाम की बात की जाए या इनके ऊपर एक जन जागरण की बात की जाए, तो इसमें आपका क्या कहना है? बस अब देखिए, मैं एक चीज़, इसका जो मुख्य कारण जो इस वक्त इसी मौसम के दौरान पे साल के इसी वक्त में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा सिर उठाती हैं, उसका एक पहलू है। बेसिकली पॉल्यूशन तो राउंड द ईयर रहता है ना। जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या जो हमारी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो बर्न होते हैं, सब चीज़ें एक्टिविटीज़ तो राउंड द ईयर रहती हैं। लेकिन जी क्या कारण है कि साल के इसी समय के दौरान पे ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रचंड होकर हमारे सामने आती हैं? जी तो बेसिकली होता ये है कि मौसम के बदलाव के साथ में जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, इसमें ऊपर एटमॉस्फेयर में फॉग डेवलप हो जाता है। और नीचे से जब हमारा जो स्मोक ऊपर उठता है, ये स्मोक उस फॉग के साथ रिएक्ट करके एक एंटिटी बनाता है, जिसे हम लोग स्मोक कहते हैं। जी ये स्मोक की बहुत एक ये डेंस चादर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इवन सूरज की रोशनी भी पूरी तरीके से नीचे नहीं आ पाती, जी और जो भी पॉल्यूशन नीचे डेवलप हो रहा है, स्मोक बन रहा है, ये फर्दर ऊपर एस्केप नहीं कर पाता, जी जिसकी वजह से ये एक गैस चैम्बर की तरह एक्ट करता है। जो हमारा पूरा धरती है, ये हमारा जो एरिया है, ये एक गैस चैम्बर बन जाता है, जिसमें सारे पॉल्यूटेंट्स नीचे रुक जाते हैं। जी और ये तब तक फिर चीजें कट ऑफ नहीं होती, जब तक कुदरती कुछ बारिश आके, पानी आके इस स्मोक को धो ना दे, तब तक जी ये सब चीजें पूरी तरीके से वापस नॉर्मलाइज नहीं होती। जी गवर्नमेंट को इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए? बस अब देखिए, हम अपार्ट फ्रॉम कि हम लोग स्मोक जो हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, इन सब चीज़ों को कर्टेल करें, उसके साथ में कुछ एंटिटीज़, कुछ गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि ऐसे में अगर किया जा सकता है, तो आर्टिफिशियल रेन भी इसके अंदर हमें निजात दिलाने में कारगर साबित हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपसे मिलने के लिए कोई हॉस्पिटल या कुछ अवेलेबिलिटी जी है? जी, थोड़ा बताएंगे भाई साहब, दर्शकों को? मैं यहाँ आरोग्य हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल है, जी श्रीनगर कॉलोनी में, अपोजिट अंबर सिनेमा, जी और अब लोग मंडप के बिल्कुल बराबर में है। जी यहाँ पर मैं राउंड द क्लॉक अवेलेबल हूँ। जी 365 मेरी अवेलेबिलिटी है। जी हमारे यहाँ पर हार्ट के हर प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है, जिसमें चाहे मरीज को ईसीजी है, इको है, टीएमटी है, उसके बाद एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर जैसी सुविधाएं, जो अभी तक जिन फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए मरीज को गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली की तरफ जाना पड़ता था, उस जी। तरह की सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे यहाँ अस्पताल में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।